दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल दमन जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो क्वेश्चंस आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रिट में काम आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुगल बादशाह अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। ऑप्शन ए अबुल हसन, ऑप्शन बी किशनदास, ऑप्शन सी दशवंत, ऑप्शन डी उस्ताद मंसूर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी दशवंत। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था? ऑप्शन ए वर्त कथा, ऑप्शन बी काव्य मीमांसा, ऑप्शन सी अमरकोश और ऑप्शन डी स्वपन वासवदत्ता। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी अमरकोश। अमरकोश जो ग्रंथ है उसकी रचना गुप्त काल में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। निम्नलिखित में से स्वराज्य पार्टी से संबंधित नहीं था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी विठल भाई पटेल। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। स्वराज्य जो पार्टी थी उसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल ने मिलकर के तीनों ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी, जिसका हिस्सा जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? ऑप्शन ए हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन बी गोकुल लाल असावा, ऑप्शन सी माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन डी शोभाराम कुमावत। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए शोभाराम कुमावत। तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुज्जर प्रतिहार राजवंश अपनी उत्पत्ति किससे मानते थे? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी लक्ष्मण। इसका आंसर होगा डी लक्ष्मण। गुज्जर प्रतिहार राजवंश के जो राजा थे वो अपनी उत्पत्ति लक्ष्मण से मानते थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में हुए कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया के किस नेता ने भाग लिया था? ऑप्शन ए विजय सिंह पथिक, ऑप्शन बी केसरी सिंह बारट, ऑप्शन सी ठाकुर अमर सिंह, ऑप्शन डी जोरावर सिंह बारट। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए
विजय सिंह पथिक। तो वर्ष 1919 में जो कांग्रेस का अमृतसर का अधिवेशन हुआ था उसमें बिजोलिया के जो किसान नेता थे विजय सिंह पथिक, उन्होंने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए राव राजा अजय सिंह, ऑप्शन बी राव राजा बरसिंह, ऑप्शन सी राव राजा विष्णु सिंह, ऑप्शन डी राव राजा देवी सिंह। हमारा आंसर होगा बी राव राजा बरसिंह। राव राजा बरसिंह देवी सिंह हाड़ा के परपोत्र थे, जिन्होंने 1352 ईस्वी में मेवाड़, मालवा व गुजरात के शासकों के हमले से बचने के लिए तारागढ़ किला बूंदी का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है? ऑप्शन ए वीर विनोद श्यामलदास, ऑप्शन बी बिशलदेव रासो दौलत विजय, ऑप्शन सी राज रत्नाकर सदाशिव, ऑप्शन डी अजितोदय भट्ट जगजीवन। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म क्या होगा? ऑप्शन बी बिशलदेव रासो दौलत विजय। बिशलदेव रासो जो है किसने लिखी थी? नरपति नाले की रचना है ये, जो अजमेर के शासक विग्रह राज चतुर्थ बिशलदेव के शासनकाल की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। वीर विनोद जो है वो श्यामलदास के द्वारा रचित है, जिसमें मेवाड़ के इतिहास का पता चलता है। राज रत्नाकर सदाशिव द्वारा रचित है, जिसमें महाराणा राज सिंह के शासनकाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अजितोदय भट्ट जगजीवन की यह कृति मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के शासन पर प्रकाश डालती है। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया? ऑप्शन ए क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत, ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। दोस्तों भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था तथा अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी अपनी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों के निस्तारण की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अधीन आती है? ऑप्शन ए सलाहकार अधिकारिता, ऑप्शन बी आरंभिक अधिकारिता, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकारिता, ऑप्शन डी अपीलीय अधिकारिता। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी आरंभिक अधिकारिता। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों के निस्तारण की जो भारतीय उच्च न्यायालय की शक्ति है वो आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 तरह के मामलों की सुनवाई करता है। पहला है भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक संघ के राज्यों के बीच के विवाद का विषय हो, या फिर एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों एवं दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच के विवाद का विषय, या फिर परस्पर 2
या अधिक राज्यों के बीच का विवाद का विषय जो होते हैं उनका निपटारा आरंभिक अधिकारिता के तहत सर्वोच्च न्यायालय करता है। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो फिर क्या विकल्प है? ऑप्शन ए, संयुक्त बैठक का निर्णय होगा। ऑप्शन बी, संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। ऑप्शन सी, 2/3 बहुमत से लोकसभा द्वारा पारित होगा। ऑप्शन डी, लोकसभा को अधिकार है राज्यसभा के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दे। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। यदि संविधान संशोधन के लिए संसद के संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है परंतु राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देती है तो उस विधेयक का परित्याग करना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर क्या माना जाएगा? ऑप्शन बी, संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। यदि राज्यसभा असहमत हो, मना कर दे तो संविधान संशोधन विधेयक जो है वो पारित नहीं हो पाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी धौलपुर। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी धौलपुर। उत्तर दक्षिण का गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण का गलियारा कहलाता है और यह राजस्थान के धौलपुर जिले से होकर गुजरता है। NH-45। एक हमारा पूर्व से पश्चिम का गलियारा जो कि पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जाता है। यह राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारा NH-27 से गुजरता है। अगला क्वेश्चन हमारा 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी बाड़मेर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी बाड़मेर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं बाड़मेर 32.5%, जैसलमेर 31.8%, जोधपुर 27.7%, बांसवाड़ा 26.5%, जयपुर 26.2%। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं श्रीगंगानगर 10%, झुंझुनू 11.7%, पाली 11.9%, बूंदी 15.4% व चित्तौड़गढ़ 16.1%। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1957 में किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी कोटा। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए जयपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1957 में जयपुर में हुई थी। राजस्थान
माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 की अनुपालना में 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। उसके बाद पी सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 1 जनवरी 1961 को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।